हेलो हेलो वेलकम टू कन्फ्यूज़न क्लासेस। आज के इस बेसिक इलेक्ट्रिकल के लेक्चर में जो हम लोग सीखेंगे वो ये है कि एसी और डीसी के बारे में सीखेंगे कि आखिर एसी और डीसी होता क्या, कहाँ से आया ये एसी एंड डीसी करंट। तो सबसे पहले ये जाने कि एसी जो होता है दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी इज़ डायरेक्ट करंट। आखिर किस हिसाब से करंट को जो डिवाइड किया है, तो एक बार एसी मिला है, एक बार डीसी मिला है। तो ये जाने कि बहुत आसान है, ये जाने कि एसी और डीसी का जो डिवीज़न हुआ है करंट का, करंट को दो भाग में डिवाइड किए हैं। एक बार एसी मिला हमको, एक बार डीसी मिला। ये किस हिसाब से मिला? इस हिसाब से मिला है कि एक बार करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, एक बार करंट अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है। कहने का मतलब है कि करंट को दो तरीके से बांट सकते हैं। एक बार आप कहें कि भाई जो मेरा करंट है वो डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा, मतलब वो पूरे के पूरे सर्किट में अपना डायरेक्शन जो रखा है ना वो कांस्टेंट रखा, चेंज ही नहीं कर रहा टाइम के साथ। एक बार हम ये कहें कि भाई मेरा करंट जो है ना वो डायरेक्शन चेंज करता है, कभी इस डायरेक्शन में, कभी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि करंट डायरेक्शन अपना क्या कर रहा है ना, टाइम के साथ चेंज कर रहा। तो कहने का मतलब है दो तरीके का करंट हमको मिल रहा है। एक वैसा करंट जो टाइम के साथ अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, और एक वैसा करंट हमको मिला है जो टाइम के साथ अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। कहने का मतलब अगर करंट को बांटें इस हिसाब से कि वो डायरेक्शन चेंज करता है या नहीं करता है, तो हमको दो तरीके का करंट मिलेगा। वन इज़ डायरेक्ट करंट एंड अनदर इज़ अल्टरनेटिंग करंट। ये हुआ पहली बात। कहने का मतलब ये जो डिवीज़न किए हैं वो डायरेक्शन के बेसिस पे किए हैं, ना कि मैग्नीट्यूड के बेसिस पे। मतलब कि जो डिफ़ाइन हुआ है एसी एंड डीसी, वो इस बेसिस पे डिफ़ाइन हुआ है कि डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा, ना कि ये कि मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैग्नीट्यूड से हमको मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड ये चीज़ डिफ़ाइन नहीं करता है एसी एंड डीसी को। एसी एंड डीसी को डिफ़ाइन करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। डायरेक्शन करंट का कांस्टेंट है या नहीं कांस्टेंट है, ये चीज़ बताता है कि मेरा करंट एसी है या डीसी है। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड बिल्कुल नहीं बता, मैग्नीट्यूड से मतलब ये नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये एसी या डीसी को डिफ़ाइन नहीं करता है। डिफ़ाइन ये करता है कि उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है ना। तो करंट को जो डिवाइड कर रहे हैं दो भाग में, वन इज़ डायरेक्ट करंट एंड अनदर इज़ अल्टरनेटिंग करंट। ये जो डिवाइड हुआ है ये डायरेक्शन के बेसिस पे हुआ है कि डायरेक्शन एक में चेंज कर रहा, एक में डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा। करंट फ्लो कर रहा, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, एक में डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। जैसे पहला कैटेगरी है डीसी। यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखे हैं कि डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट इज़ यूनिडायरेक्शनल। यूनिक डायरेक्शन का मतलब एक बार जो करंट अपना डायरेक्शन पकड़ लिया, पूरे सर्किट में वही डायरेक्शन रहेगा, वो डायरेक्शन किसी भी हाल में चेंज करने वाला नहीं है। ठीक है ना। उसी को डीसी करते हैं, मतलब पूरा फ्लो में, पूरा सर्किट में अब जो फ्लो करेगा डायरेक्ट करंट, उसका डायरेक्शन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो टाइम के साथ चेंज बिल्कुल नहीं करेगा। अब देखिए जैसे अ, हम सर्किट के थ्रू समझना चाहते हैं कि आखिर डायरेक्ट करंट होता क्या है। ठीक है ना। तो हम कहीं से बैटरी लेकर के आएँ और बल्ब लेकर के आएँ और एक सर्किट बनाएं, ठीक है, अच्छा सा। अब देखिए जैसे हमको हमको ये पता है हम लोगों को कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो फ्लो जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। ठीक है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है। तो हम लोग जो डीसी को डिफ़ाइन किए हैं वो इस बेसिस पे डिफ़ाइन किए हैं कि डीसी का जो एटीट्यूड होता है वो फिक्स होता है, कि डीसी भाई अपना डायरेक्शन हर हाल में फ़िक्स रखेगा, कभी चेंज नहीं कर सकता है। ये उसका आइडेंटिटी है, वो इसको नहीं बदल सकता है। अगर इसको बदल देगा तो उसका डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि अब ये वहाँ यहाँ सर्किट से हम समझने का कोशिश कर रहे हैं कि डीसी होता क्या है। अब देखिए जैसे बैटरी का प्लस और माइनस है, तो प्लस टू माइनस क्या फ़्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है। तो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव पोटेंशियल, और जब तक बैटरी का कनेक्शन आप ऐसे रखेंगे करंट ऑलवेज प्लस टू माइनस फ्लो करेगा,
और प्लस टू माइनस अगर फ्लो करेगा तो एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन फॉर्मेशन हो रहा है। कहने का मतलब इस सर्किट को देख के हम कह सकते हैं कि मेरा जो करंट फ्लो कर रहा है प्लस टू माइनस वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। और ये जब तक बैटरी का कनेक्शन आप ऐसे ही रखेंगे तब तक मेरा करंट जो फ्लो करेगा क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए सपोज हम मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव है। आप नेगेटिव भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन हम मान लेते हैं कि थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये करंट तो ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। कहने का मतलब है कि हम लोग को ऑलवेज पॉजिटिव करंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग ने क्या मान लिया है, पॉजिटिव करंट मान लिया है। कहने का मतलब है इस सर्किट से, इस बैटरी के कनेक्शन से हमको ऑलवेज क्लॉकवाइज करंट मिलने वाला है। कहने का मतलब है हमको ऑलवेज पॉजिटिव करंट मिलने वाला है। अब देखिए यही बात को मतलब कहने का मतलब है एक बार बैटरी का कनेक्शन ऐसा रख दिया तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, हमेशा क्लॉकवाइज फ्लो करेगा जब तक कि आप बैटरी का कनेक्शन को छेड़छाड़ ना करें तब तक। तो अगर हम बैटरी के कनेक्शन को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि करंट भाई मेरा क्लॉकवाइज एक बार पकड़ लिया तो वो हमेशा क्लॉकवाइज ही फ्लो कर रहा है, वो तो चेंज कर ही नहीं रहा। तो यानी कहने का मतलब है मेरे सर्किट में डीसी फ्लो कर रहा, डायरेक्ट डीसी फ्लो कर रहा है, डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए हम ग्राफ से कैसे समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि टाइम और करंट का एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहें कि आखिर टाइम के साथ मेरा करंट कैसे वेरी कर रहा, ठीक है ना, तो डीसी के हिसाब से करंट को डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए। सपोज़ कि पॉजिटिव वाई एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं क्लॉकवाइज करंट, और क्लॉकवाइज करंट को हमने क्या माना है, पॉजिटिव माना है, और एंटी क्लॉकवाइज करंट को हम लोग निगेटिव मान लेते हैं। तो इस सर्किट के हिसाब से हमारे पास सिर्फ क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज करंट इस सर्किट के हिसाब से कभी नहीं आने वाला है। कहने का मतलब हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव करंट है, निगेटिव करंट नहीं है। यानी कि सिर्फ क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज करंट नहीं है। तो जो ग्राफ प्लॉट होगा सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज करंट के लिए होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ एग्जिस्ट जो कर रहा, कौन सा करंट एग्जिस्ट कर रहा, क्लॉकवाइज करंट एग्जिस्ट कर रहा, पॉजिटिव करंट एग्जिस्ट कर रहा। और पॉजिटिव या क्लॉकवाइज करंट को हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस में दिखा रहे हैं। कहने का मतलब जो ग्राफ मिलेगा वो सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस में मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है करंट और टाइम में वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस में ड्रॉ हुआ है, निगेटिव वाई एक्सिस में कुछ भी ग्राफ नहीं आया है। कहने का मतलब मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज करंट नहीं है, निगेटिव करंट नहीं है। यही तो डेफिनेशन है डीसी का। डीसी कहता क्या है, डीसी यही तो कहता है कि डायरेक्शन कभी नहीं जंप करेगा। एक बार डायरेक्शन पकड़ लिया क्लॉकवाइज तो पूरे सर्किट में थ्रू आउट द फ्लो जब तक करंट फ्लो करते रहेगा तब तक कि वो क्लॉकवाइज ही रहने वाला है, तब तक कि पॉजिटिव ही करंट हमको मिलने वाला है। कभी भी एंटी क्लॉकवाइज करंट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कभी भी निगेटिव करंट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कभी भी ग्राफ निगेटिव वाई एक्सिस में आएगा ही नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कहने का मतलब जो डीसी को डिफाइन किए हैं वो इसी बेसिस पे किए हैं कि उसका डायरेक्शन एक बार जो पकड़ लिया, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, वही डायरेक्शन हमेशा हमेशा रहेगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डीसी। अब देखिए, अब हमने क्या किया, कोई बच्चा आया और बच्चा आके बैटरी के कनेक्शने को चेंज कर दिया। अब देखिए होता क्या है भाई, पहले तो इतना आराम से करंट फ्लो कर रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जो बच्चा जो ऐसे चेंज कर दिया मेरा बैटरी का डायरेक्शन को, तो उससे करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट के डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा? देखते हैं। अब जैसे ही कनेक्शन चेंज हुआ तो मेरा प्लस क्या हो गया, चेंज कर गया, पोजीशन प्लस का चेंज कर गया। लेकिन करंट का डायरेक्शन हमको पता है वो तो हमेशा ही फिक्स रहेगा ना। करंट का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है ऑलवेज, ये चीज़ कभी नहीं बदल सकता है, ठीक है ना। अब क्यों फ्लो करता है वो अलग टॉपिक में हम लोग पढ़ लेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के। लेकिन ये बात तो समझ लीजिए ना, करंट ऑलवेज फ्लो करता है प्लस टू माइनस, मीन्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए
अगर जैसे ही यहाँ पे इस कनेक्शन के हिसाब से, इस सर्किट के हिसाब से, इस बैटरी के कनेक्शन के हिसाब से देखेंगे प्लस टू माइनस करंट फ्लो, तो हमको पता चलेगा कि अरे भाई मेरा करंट तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने लगा। कहने का मतलब है कि पहले मेरा करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज था, अब जैसे ही बैटरी का कनेक्शन चेंज हुआ मेरा करंट का डायरेक्शन भी चेंज होना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्लस टर्मिनल ही चेंज कर गया था, ठीक है ना। तो प्लस टर्मिनल जैसे ही चेंज किया मेरा करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है ना। करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया और अब करंट का डायरेक्शन हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्लॉकवाइज करंट को पॉजिटिव लिए थे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या लिए थे, निगेटिव लिए थे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये कनेक्शन जब तक रहेगा सर्किट में तब तक मेरा करंट ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करने वाला है। मतलब हमको जो करंट यहाँ से मिलने वाला है ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज करंट मिलने वाला है और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मिलने वाला है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा इस सर्किट के हिसाब से, और वो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को निगेटिव करंट मान रहे हैं, तो यानी कि इस सर्किट के हिसाब से हमको ऑलवेज क्या मिलने वाला है, निगेटिव करंट मिलने वाला है, क्लॉकवाइज करंट नहीं मिलने वाला है। यानी कि पॉजिटिव करंट कभी नहीं मिलने वाला है। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस में कोई ग्राफ नहीं मिलने वाला है। जितना भी ग्राफ मिलेगा हमको वो सारा का सारा ग्राफ कहाँ मिलने वाला है, निगेटिव वाई एक्सिस में। क्यों मिलने वाला है ऐसा? क्योंकि मेरे पास क्लॉकवाइज करंट है ही नहीं है, पॉजिटिव करंट है ही नहीं है। तो पॉजिटिव करंट ही नहीं है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में कैसे दिखा पाएंगे? इसीलिए जो ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे जो ग्राफ दिखा रहे हैं वो ग्राफ हम लोग निगेटिव वाई एक्सिस में दिखा रहे हैं। और इस बात का इंडिकेशन है कि करंट जो मेरा फ्लो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, निगेटिव करंट मेरे पास है। और पूरे सर्किट में जब तक कि कनेक्शन ये मेंटेन्ड रहेगा तब तक यही डायरेक्शन पकड़ के रहेगा करंट, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कभी भी ये डायरेक्शन को चेंज करने वाला नहीं है तब तक, जब तक कि आप इसके कनेक्शन ही को चेंज ना कर दें। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब ये अलग सी बात है कि मैग्नीट्यूड यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है ना। करंट का जो मैग्नीट्यूड है सपोज 5 एम्पियर और 10 एम्पियर, मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन एसी या डीसी जो डिफाइन होता है वो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे नहीं होता है, वो डायरेक्शन के बेसिस पे हो रहा, ठीक है ना। यहाँ पे कभी भी करंट एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज जंप नहीं करेगा, ठीक है ना। यानी कि करंट अपना डायरेक्शन कभी भी नहीं चेंज करेगा जब तक कि आप बैटरी का कनेक्शन ऐसे ही ना रखें। बैटरी का कनेक्शन चेंज कर देगा वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर बैटरी का कनेक्शन को आप अगर चेंज नहीं करते हैं तो मेरा करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में वो डीसी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन भी देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है वो करंट के फ्लो के जस्ट अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। ऐसा क्यों होता है वो अलग टॉपिक है, वो बेसिक इलेक्ट्रिकल में अलग टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हम लोग इतना सिर्फ जानिए कि इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन जो होता है वो करंट फ्लो डायरेक्शन के क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो जब करंट ही एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि करंट जो फ्लो कर रहा वो किसकी वजह से फ्लो कर रहा, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो कर रहा। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, करंट फ्लो के लिए। तो अगर करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा तो मेरा इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। क्योंकि डीसी जो डिफाइन हुआ वो यूनिडायरेक्शनल नेचर की वजह से है, क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है। तो जब करंट का डायरेक्शन फिक्स होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो एसी या डीसी जो डिवीज़न कर रहे हैं वो सिर्फ डायरेक्शन के हिसाब से कि डायरेक्शन चेंज कर रहा कि नहीं कर रहा। अगर चेंज नहीं कर रहा डायरेक्शन तो बाय डीसी है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इस ग्राफ से क्लियर हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए जो पहला ग्राफ आइडियल डीसी में दिखा है वहाँ पे करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड भी क्या है, कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी फिक्स है
और मैग्नीट्यूड भी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन दूसरा ग्राफ में देखिए, वैरिंग डीसी में करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है टाइम के साथ। करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज कर रहा, लेकिन डायरेक्शन क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो रहा, डायरेक्शन सिर्फ क्लॉकवाइज है, सिर्फ पॉजिटिव ही करंट मिल रहा, ठीक है ना। तो डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, सिर्फ क्या हो रहा, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा। तो हम पहले ही कह चुके हैं कि मैग्नीट्यूड के हिसाब से डिवीज़न नहीं हुआ एसी और डीसी, डायरेक्शन के हिसाब से डिवीज़न हुआ है करंट का एसी और डीसी में। अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा तभी एसी डीसी कहलाएगा, जो भी है। लेकिन मैग्नीट्यूड अगर चेंज कर रहा तो वो कभी नहीं डिसाइड करेगा कि वो एसी है या डीसी है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ग्राफ से क्लियर हो जाएगा आपको कि मैग्नीट्यूड चेंजिंग का बिल्कुल मतलब नहीं है कि एसी होगा। मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, बट डीसी होने के लिए डायरेक्शन किसी भी हाल में चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जितने भी बैटरी सिस्टम से हम लोग को करंट मिलता है वो क्या होता है, डीसी करंट होता है। अब देखिए एसी के बारे में। एसी जो होता है वो अपना डायरेक्शन क्या होता है टाइम के साथ चेंज करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए जो सर्किट रखे थे बना करके, वो बच्चा बार बार आके क्या कर रहा है, कभी कनेक्शन इधर कर दे रहा, कभी कनेक्शन अपोजिट कर रहा। मतलब बच्चा मेरा जो है ना बहुत बदमाश है, वो बार बार कनेक्शन को क्या कर दे रहा, चेंज कर दे रहा। अब कनेक्शन को बार बार चेंज करने का मतलब कि करंट एक बार कभी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है और कभी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। लेकिन बच्चे को ये बात पता नहीं है बिल्कुल, वो तो सिर्फ कनेक्शन चेंज कर रहा है, वो खेल रहा है ना। लेकिन ये तो समझ रहे हैं हम लोग ना कि भाई ये कनेक्शन चेंज कर रहे हो, मेरे पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल बैटरी का चेंज कर रहे हो, इससे मेरे करंट का डायरेक्शन ही चेंज हो जा रहा है। मतलब बैटरी को देना चाहिए था डीसी, एक ही डायरेक्शन में देना चाहिए था करंट, और देता भी है बैटरी डीसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि एक बार करंट क्लॉकवाइज मिल रहा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, बार बार ये चेंज हो रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये सिर्फ समझने के लिए हम बैटरी को चेंज कर रहे हैं, ताकि आप एसी समझ पाएँ कि एसी में जो होता है करंट का डायरेक्शन हर मोमेंट चेंज करता है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो करंट का डायरेक्शन अगर चेंज करने लगेगा टाइम के साथ, तो हम कहेंगे कि ये जो करंट हमको मिल रहा है, दैट करंट इज़ नथिंग बट अल्टरनेटिंग करंट। ये करंट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि ये करंट अल्टरनेट कर रहा है एट अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। बार बार अपना डायरेक्शन क्या हो रहा है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, वो चेंज कर रहा है। तो ठीक है ना, यानी कि करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। कहने का मतलब है कि हमको पॉजिटिव करंट भी मिल रहा और हमको निगेटिव भी करंट मिल रहा। इसलिए जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी होगा और निगेटिव वाई एक्सिस में होगा, क्योंकि करंट हमको क्लॉकवाइज में मिल रहा और एंटी क्लॉकवाइज में मिल रहा। कहने का मतलब है कि करंट हमको पॉजिटिव भी करंट मिल रहा और निगेटिव करंट भी हमको मिल रहा। इसीलिए ग्राफ हम लोग ऐसा ड्रॉ किए हैं। ये सिर्फ समझने के लिए दो बैटरी का कनेक्शन हम बार बार चेंज कर रहे हैं, ताकि आपको ऐसी समझ में आए कि जो बैटरी जब कनेक्शन टर्मिनल बार बार चेंज होगा तो मेरा करंट का डायरेक्शन भी बार बार क्या होगा, चेंज होगा। और जब करंट का डायरेक्शन चेंज हो टाइम के साथ, तो हम कहेंगे भैया ये जो करंट है ना मेरे पास, वो करंट अल्टरनेटिंग करंट है। ये करंट टाइम के साथ अपना डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है। लेकिन बच्चे को ये बात पता नहीं है। अब देखें यहाँ पे हम जैसा कि कहें कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है अपना डायरेक्शन क्या करता है, बार बार चेंज करता है टाइम के साथ, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे लिखे भी हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट कंटिन्यूअसली चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव एंड फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। कहने का मतलब फ्रॉम क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज एंड फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज, कंटिन्यूअसली होगा ये प्रोसेस। ये जो चेंजिंग वाला जो प्रोसेस है क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज, वो कंटिन्यूअसली प्रोसेस है, लगातार ये होगा टाइम के साथ, ठीक है ना। इसी बेसिस से भी डिफाइन होता है, इसका एटीट्यूड है अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है ना, कि वो अपना टाइम के साथ अपना क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा। यानी कि मेरे पास दोनों
करंट अवेलेबल है, पॉजिटिव करंट भी और निगेटिव करंट भी, यानी कि दोनों डायरेक्शन में करंट हमको मिल रहा है। कभी पॉजिटिव करंट मिल रहा है, कभी निगेटिव करंट मिल रहा है, कभी क्लॉकवाइज में मेरा करंट फ्लो कर रहा है, कभी एंटी क्लॉकवाइज में। टाइम के साथ जो करंट हमको मिल रहा है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए डायरेक्शन जो बार बार चेंज कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि मेरे पास अल्टरनेटिंग करंट है। जो करंट मेरा सर्किट में फ़्लो कर रहा है, जिसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, तो ये करंट जो है वो एसी करंट है, क्योंकि एसी करंट सर्किट में बार बार अपना डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है टाइम के साथ। ठीक है, जितना भी अल्टरनेटर में जो करंट प्रोड्यूस होता है दैट इज़ एसी करंट। यहाँ पे देखिए जो दो ग्राफ दिखाए हैं, वहाँ दो ग्राफ में ये समझाने की कोशिश की है कि मैग्नीट्यूड पे ध्यान ना दें। मैग्नीट्यूड किसी भी तरीके से चेंज कर सकता है, वो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे हम लोग डिफ़ाइन नहीं करते हैं एसी और डीसी को। ठीक है ना, हम लोग जो डिफ़ाइन करते हैं एसी और डीसी को डायरेक्शन की वजह से डिफ़ाइन करते हैं कि बॉस डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो डायरेक्शन बस चेंज करना चाहिए, फ्रॉम क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज, फ्रॉम पॉजिटिव करंट टू निगेटिव करंट, डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर डिफाइनिंग एसी और डीसी। ठीक है, अब एसी में टर्म आता है फ्रीक्वेंसी का, डीसी में फ्रीक्वेंसी का टर्म नहीं डिफाइन होता है। क्यों? क्योंकि एसी में करंट बार बार क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है ना, बार बार करंट जब चेंज करेगा तब हम लोग को फ्रीक्वेंसी का टर्म भी पढ़ना पड़ेगा, टाइम पीरियड का टर्म भी पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी जो डिफाइन होता है, एक सेकंड में कितना बार पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज किया, एक सेकंड में कितना बार क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज चेंज कर रहा है करंट मेरा, तो हम कहेंगे कि एक सेकंड में जितना बार चेंज होगा दैट इज़ डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, और यहाँ पे टाइम पीरियड भी यहाँ पे शो किए हैं ग्राफ में, और पीक टू पीक करंट भी डिफाइन किए हैं, और पीक वैल्यू ऑफ करंट भी डिफाइन किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको एसी और डीसी क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। फाइनली एक बार हम कह देना चाहते हैं कि एसी जो होगा, सर्किट में अगर एसी करंट मेरे पास है, तो कहने का मतलब ये जो करंट है वो टाइम के साथ अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और अगर हम कहेंगे कि भाई मेरे सर्किट में डीसी लगा हुआ है, तो हम कहेंगे कि एक बार जो डायरेक्शन पकड़ लिया वही डायरेक्शन हमेशा रहेगा, वो कभी अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला नहीं है। तो एसी और डीसी जो क्लासिफिकेशन किए हैं करंट का, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट।